आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1, जिसमें प्रश्न 1, 2, 3 आपको इसके पहले जो वीडियो है उस पर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न क्रमांक 4 में आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इस प्रश्न 1, 2, 3 से अलग हट के ये प्रश्न है जो बच्चों को समझने में ये प्रश्न जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये क्रम से नहीं है, इसकी घात क्रम में नहीं है। देखिए 1 की घात 5, 1 की घात 5, उसके बाद देखिए कोई घात है क्या? नहीं है, है लेकिन 4 नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। तो 1 की घात 4 को हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे और उसमें हम क्या लगा देंगे? 1 की घात 4। अब हो गया। ठीक है, ये क्रम जा रहा है। उसके बाद देखिए 5x की घात 3, उसके बाद देखिए 3x की घात 2, उनके बाद 5x प्लस 3। ठीक, और ये 4x प्लस x की घात 2 प्लस 2 भी जो है क्रम में नहीं है। ठीक है, उसको हमको सबसे बड़ा घात उसमें x की घात 2 है, उनके बाद 4x है, फिर प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। इनको हम सबसे पहले कोई भी अगर आप भागफल एवं शेषफल ज्ञात करो, उनमें घात को देखिए कि वो घटते क्रम में है कि नहीं है। जैसे कि 5, 4, 3, 2, यहाँ पर 1, 0, जहाँ 0 हो गया वहाँ पे अचर पद संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 लिखने का मतलब यह है कि x की घात 4 के साथ में 0 गुना है, और जिसको हम जिस संख्या को 0 के साथ गुना करें तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अब हमको ये x की घात 5 जो दिख रहे हैं, यहाँ पे x की घात 2 जो दिख रहे हैं, क्या वो समान हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? जैसे हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर x की घात 2 को 5 बनाने के लिए, 5 बनाने के लिए यहाँ पर हम x की घात 3 अगर लिख देते हैं तो 3 और 2 हो जाता है 5। ठीक है, कैसे? ये x और x को एक बार लिखिए, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो उसकी जो चर राशि है, चर राशि क्या होता है? आधार है, उसको एक बार लिखते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब ये प्लस है, लगा लीजिए। ये 4 है, यहाँ पर नहीं है तो 4 ही लिखिए। यहाँ पर x की घात में नहीं है तो मतलब 1 है, 3 और 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 है तो लिख लीजिए। यहाँ पर x की घात 3 है तो लिख लीजिए 2x की घात 3। अब ये x की घात 3 को लिखने पर ही x की घात 5 आया है। ये शुरुआत का जो है आना चाहिए, उसके बाद क्रम से 5, 4, 3, 2 तो आएगा ही। x की घात 5 यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 3। ठीक है, और यहाँ पर इसको तो लिख लिया x की घात 3 को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं और इसको आपस में घटाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लगेगा यहाँ तो चिन्ह ही नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या कर देते हैं? 0 में 4 घटाओ। 1 से 5 के साथ कैसे घटाएंगे? 5 में 2 घटाओ, यहाँ पे धन दिख रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ करना पड़ेगा। जब घटा रहे हैं तो चिन्हों में हम बदलाव करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा क्या चीज़? माइनस, और कोष्टक में रख लो। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अरे ये भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमको ये 3 पद है इसमें से, और 3 पद ही आया है इधर, क्योंकि 1, 2, 3 तो हर एक बार हम जब गुना करेंगे तो 3 ही पद आएंगे, तो 3 पद को ही पहले लेना है। तो ये प्लस और माइनस है तो ये घट जाएगा। 4 माइनस है और 0 प्लस में है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस में लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? माइनस में है, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, और x की घात 4 को एक बार लिखेंगे। अरे x की घात 4 कैसे नहीं घटा? तो भैया हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x की घात 4 को वहाँ निकालेंगे और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, और x की घात 4 बाहर निकलेगा, रहेगा। और इसके बाद फिर देखिए 2 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, x की घात 3। और उसके बाद ये तो हो गया, एक पर तो ये घट गया है। अब बाकी जो दिख रहा है उसको सेम टू सेम उतार देंगे। 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये माइनस 4x की घात 4 और x की घात 2 है। क्या हम इसको एक बार उतार लेते हैं? x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2। क्या ये जो x की घात 2 है, क्या माइनस x की घात 4 बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? क्योंकि x की घात 2 है यहाँ पर, तो x की घात 2 है तो x की घात 2 और x की घात 2 x की घात तो 4 हो ही गया।
लेकिन यहाँ पर अगर हम -4 लिख देते हैं तो ये माइनस है, अब इसको करते हैं तो -4 और x घात 2 और x घात 2 कितना हो जाएगा, x घात 4। तो आया कि नहीं आया, ये x घात 2 जो है -x घात 4 आया कि नहीं आया, आया। किसको लिखने पर, ये -4x घात 2 को लिखने पर ही ये आया है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये x घात 2 और x कितना हो जाएगा, x घात 3 हो जाएगा। घात क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 3 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 x घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी को पूरा ये जो दिख रहे हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, -4x घात 4 -16 x घात 3 -8 x घात 2। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस जो दिख रहे हैं उसको प्लस बनाएंगे, घटाएंगे तो माइनस का प्लस माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अब ये 16 प्लस और 3 प्लस तो जुड़ जाएगा, 19 x घात 3 हो जाएगा, ये प्लस 8 प्लस और 3 प्लस तो प्लस लिखेंगे, और 11 x घात 2 हो जाएगा, और बाकी जो है उसको उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको फिर एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, x घात 2 प्लस 4x प्लस 2, और यहाँ पर देखिए x घात 3 है, यहाँ पर x घात 2 है तो यहाँ पर x लिखेंगे तो x घात 3 हो जाएगा, लेकिन 19 नहीं होगा तो यहाँ पर 19 लिखेंगे, तो 19 लिखने पर 19 x घात 3 हो जाएगा। देखिए एक बार 19 और 19 लिखेंगे, x और x घात 2 x घात 3, 19 x घात 3 आएगा नहीं आया, इसलिए हमको 19 x को यहाँ पर लिखना है। अब ये दोनों को क्या करना है, ये गुना कर लेते हैं, और इसका प्लस है तो प्लस 19 चौके कितना हो जाएगा, 76, यहाँ का x और यहाँ का x स्क्वायर, और प्लस 19 दूनी कितना 38 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आया हुआ है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 19 x घात 3 प्लस 76 x घात 2 प्लस 38 x। ठीक है, वही है कि भागफल में क्या करते हैं, जैसे कि दोनों सामने में कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस है, ये 19 के सामने प्लस है, उसको लिखा नहीं गया है, सामने में रहता है इसलिए ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और ये 76 माइनस में और 11 प्लस में है, इसलिए बड़ी संख्या माइनस में है। सबसे पहले चिन्हों को लिख लीजिए कि घटाते समय हम भूल ना जाए। अब 76 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में घटाएंगे तो 5 और 7 में घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और x घात 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ 38 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो भी अभी बड़ा संख्या देखते हैं तो फिर उसके सामने माइनस है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये प्लस है और ये माइनस बोल रहे हैं, तो आप जो कोष्टक में लगा है उस चिन्ह को उस संख्या के सामने मानेंगे। ठीक है, 38 में 5 घटाए तो 33x, और ये प्लस ये 3। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार फिर, ये x घात 2 है, -65 x घात 2 आया है, वैसा ही हमको -65 x घात 2 बनाना है। तो ये x घात 2 प्लस 4x प्लस 2, तो x घात 2 तो है ही, ये -65 नहीं है, तो -65 को लिखेंगे तो -65 और -65 कितना हो जाए, -65 और x घात 2 आया कि नहीं आया, ऐसा x घात 2 है वो -65 को लिखने पर वहाँ पर गुना करने पर वो इस टाइप का आ गया है, तो -65 को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। अब इसको दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0, हासिलाई 2, 4 6 24, 24 और 2 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x हो जाएगा। x हो जाने के बाद ये माइनस, और अब देखो ये 260x हो गया, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और ये इसको 65 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। अब ये जो आया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे, -65 x घात 2 -260x
माइनस 130, ठीक है। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसी को मानेंगे, 65 के सामने प्लस मानेंगे, 260 के सामने प्लस मानेंगे और 130 के सामने प्लस मानेंगे। घटाव हो रहा है इसलिए परिवर्तन होता है चिन्हों में। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 260 प्लस में है, 33 माइनस में है, तो 260 में अगर हम 33 को घटाते हैं तो ये 7 बचेगा, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आएगा और ये इसके पास बचेगा कितना, जैसे कि 10 बन गया, ये 5 हो गया, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा और ये 2 कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। प्लस 130 और ये 3 तो प्लस कितना, 133। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा और ये प्लस, ये 227 के सामने उसके बाद जो x जो लिखना था वो नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे। तो 227x प्लस 133, ठीक है। अब देखिए यहाँ के x घात 2 और यहाँ का x, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये बड़ा है घात और ये छोटा है, इसलिए क्या होगा, यही शेषफल होगा। ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा है, अगर ये बड़ा होता तो और भाग करना पड़ता, ठीक है, यही ध्यान रखना है। ये शेषफल और ये क्या है, भागफल। लेकिन जब हम पेपर में बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे तो इसको भागफल, इसको शेषफल यहीं पर लिखेंगे तो, लेकिन अलग से नीचे में और आपका आना चाहिए। अतः भागफल बराबर, ये भागफल है x की घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस 19x माइनस 65 और शेषफल बराबर हो जाएगा 227x प्लस 133, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये यहीं पर लिखना है क्या इसको बाजू में, नहीं, इसके नीचे में एक लाइन, 2 लाइन, 1-2 लाइन छोड़कर अतः करके लिखना। भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए आप नीचे में इनको जरूर लिखिए, बताइए कि ये भागफल और ये शेषफल है। यहाँ पर तो लिखे हैं लेकिन इसके अलावा अतः करके भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 और 7, 8 ये 4 प्रश्न आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको गणित समझ में आ रहा होगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। और आपको ये गणित आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में आप एक बार ज़रूर लिखिए कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो एक बार आपको और दूसरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको जानकारी नहीं होगा कि आपको ये गणित समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। या तो फिर इस सवाल को रिपीट करके देखिए और इसको स्किप नहीं करना, चलते देना, ताकि आपको पूरे इस गणित को आपको समझ में आ जाए। अगर ये आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर बाकी जो सवाल है जो उदाहरण का है वो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण का क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण का जो बनाया हुआ है उसको तो आप समझ जाएंगे अगर आप प्रश्न वाली को बना रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और बेल ऑन जो घंटी है उनको ऑन करके जरूर रखिए, ताकि आप अगले वीडियो जो आए आपको मालूम हो जाए कि ये वीडियो जो है गणित जो है आ गया है, मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो आपको और आगे गणित सीखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक है और बेसिक से ही हम आगे कठिनाई की ओर पहुंचते हैं, इसलिए सभी बच्चों के लिए ये गणित है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।